गुप्ता परिवार के घर में सुबह सुबह हलचल मची हुई थी। आज घर में एक बड़ा बदलाव होने वाला था और इसकी भनक पूरे मोहल्ले को लग चुकी थी। वजह थी सास बहू की आपसी टकरार। शर्मा जी की पत्नी सुमित्रा देवी अपनी सख्त और तेज तर्रार सास की छवि के लिए मशहूर थी। मोहल्ले की सारी बहुएं उनसे खौफ खाती थीं, लेकिन उनकी अपनी बहू रश्मि कुछ अलग ही मिट्टी की बनी थी। वह सास के तानों का मुंह तोड़ जवाब देने में यकीन रखती थी। दोनों के बीच रोज किसी न किसी बात पर नोक-झोंक चलती रहती थी। एक दिन रश्मि ने ठान लिया कि अब कुछ अलग करके दिखाना है। उसने अपने पति से कहा, अब मम्मी जी को भी समझना पड़ेगा कि बहू कोई गुलाम नहीं होती। शर्मा जी हमेशा की तरह बीच का रास्ता अपनाने वाले थे, इसलिए उन्होंने सिर्फ सर हिलाया और अखबार पढ़ते रहे। अगले दिन सुबह सुबह ही घर में एक अजीब सा दृश्य देखने को मिला। रश्मि ने सुमित्रा देवी के सामने एक नोटिस रख दिया, अब से घर के सारे काम सासू माँ करेंगी। सुमित्रा देवी चौंक गई। ये क्या नाटक है? रश्मि ने मुस्कुराते हुए कहा, मम्मी जी, जब भी मैं कुछ करने जाती हूँ आप मुझे ताने मारते हैं कि आपके जमाने में बहुएं कितनी मेहनती होती थीं। अब आप खुद करके दिखाइए ताकि मैं भी सीख सकूं। सुमित्रा देवी को काटो तो खून नहीं, लेकिन बात मोहल्ले की थी, इसलिए उन्होंने अपनी सास की प्रतिष्ठा बचाने के लिए हामी भर दी। पहले दिन सुमित्रा देवी ने झाड़ू उठाई, लेकिन उनकी कमर जवाब दे गई। फिर उन्होंने बर्तन मांजने की कोशिश की तो साबुन की झाग में हाथ फिसल गया और सारे बर्तन गिर पड़े। रश्मि हंसी रोकते हुए बोली, मम्मी जी, क्या हुआ? पुराने जमाने की मेहनती सास थक गईं क्या? गुप्ता जी अपनी पत्नी की हालत देखकर हंसी नहीं रोक पाए। उन्होंने कहा, सुनो सुमित्रा, तुमने ही कहा था कि हमारे जमाने की बहुएं कितनी कामकाज में निपुण होती थी, तो अब दिखाओ अपनी कला। रश्मि ने सासू माँ से कहा, अब आप आज का खाना बनाइए। सुमित्रा देवी ने बेमन से रसोई में कदम रखा। उन्होंने चपाती बेलनी शुरू की, लेकिन चपातियां में इतनी गोल थीं कि नासा उन्हें मंगल ग्रह पर भेजने की सोच सकता था। आलू की सब्जी में नमक डालना भूल गई और जब परोसने की बारी आई तो गुप्ता जी बोले, अरे वाह, आज खाने में स्वाद नहीं लेकिन मजा बहुत आ रहा है। सुमित्रा देवी गुस्से में भरी बैठी थी। उन्होंने गहरी सांस ली और बड़बड़ाई, हे भगवान, ये तो मुझे ही नौकरानी बना रही है। मोहल्ले की बाकी औरतों को जब इस क्रांति की खबर लगी तो वे अपनी छतों और खिड़कियों से झांकने लगी। अरे सुना क्या, गुप्ता जी की सुमित्रा अब बहू की नौकरानी बन गई। यह बात आग की तरह फैल गई। मोहल्ले की बाकी बहुओं ने भी अपनी सासों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। एक ने अपने घर में झाड़ू पकड़ने से मना कर दिया तो दूसरी ने बर्तन धोने से साफ इनकार कर दिया। तीसरे ही दिन सुमित्रा देवी को समझ आ गया कि यह क्रांति उनके बस की बात नहीं है। उन्होंने रश्मि को बुलाया और कहा, बहू, मुझे माफ कर दे, अब से मैं तुझे ताने नहीं दूंगी और तेरे कामों में हाथ भी बंटाऊंगी। रश्मि मुस्कुराई और बोली, मम्मी जी, यही तो मैं चाहती थी। हम दोनों मिलकर काम करेंगे तो घर और ज्यादा खुशहाल रहेगा। इस मजेदार घटना के बाद गुप्ता परिवार में सास बहू के रिश्ते में मिठास आ गई। अब न कोई ताने थे न झगड़े, और सबसे बड़ी बात, मोहल्ले की औरतों को एक नई सीख मिल गई कि घर के कामों की जिम्मेदारी केवल बहू की ही नहीं होती। तो दोस्तों, याद रखिए, सम्मान और सहयोग से ही घर में शांति बनी रहती है।